मेरा नाम जावेद इकबाल है। मैं 100 बच्चों का कातिल हूँ। मुझे इस दुनिया से नफरत है और अपने किए पर ज़रा भी पछतावा नहीं, और मैं इसके अंजाम के लिए भी तैयार हूँ। ये कुछ दिल दहला देने वाले अल्फाज थे जो पाकिस्तान के सबसे बड़े और ख़तरनाक किलर ने अपनी गवाही देते वक्त बयान किए। जावेद इकबाल की कहानी आज से कई साल पहले शुरू होती है, जब पाकिस्तान के अंदर एक बहुत ही सादा और साफ़ सुथरा माहौल हुआ। आज की कहानी एक ऐसे जुर्म की दास्तान है जिसने पूरे पाकिस्तान को हिला कर रख दिया। कोई सोच भी नहीं सकता था कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में इस तरह का हैवान भी मौजूद। इस शख्स के बारे में मज़ीद बात करने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि इसने ऐसा घिनौना और नाकाबिल यकीन काम क्यों किया। जावेद इकबाल के मुताबिक पुलिस ने इस पर रेप का इल्ज़ाम लगाकर इसको गिरफ्तार किया था, लेकिन इसके मुताबिक ये बेगुनाह था। जावेद इकबाल ने बताया कि पुलिस को इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले और पुलिस जानबूझकर इसको फंसा रही थी। जावेद ने बताया कि मेरी माँ ने मेरी बेगुनाही साबित करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की और पुलिस के चक्कर लगा लगा कर अपनी टांगें तुड़वा बैठी, लेकिन मेरी बेगुनाही साबित ना कर पाई और मेरी माँ मेरी याद में रो रो कर इस दुनिया से चली गई। जावेद ने बताया, जब मैं रिहा हुआ तो मैं शदीद गुस्से में था और गुस्से की आग में जल रहा था। तब मैंने अपने आप से एक वादा किया कि जिस तरह मेरी माँ मेरी याद में रो रो कर मरी है, इस तरह मैं 100 बच्चों की माँओं को भी रुलाऊंगा ताकि उनको भी मेरी माँ के दुख का अंदाज़ा। जावेद इकबाल एक बहुत ही खाते पीते और अमीर घराने से ताल्लुक़ रखता था। इसको पैसों की कोई कमी नहीं थी। जावेद इकबाल जब जेल से बाहर आया तो इसके वालिद भी अपनी ज़िंदगी के आखिरी सांस ले रहे थे और बहुत जल्द ही इसने अपने वालिद की सारी जायदाद हासिल कर ली। अब ये एक बहुत ही अमीर इंसान बन चुका था। अपने दिल में बसे बदले को हकीकत में बदलना चाहता था। अब हम बात करते हैं कि कैसे इसने 100 बच्चों को कत्ल करना शुरू किया। 1995 में लाहौर में शादबाग में जावेद ने आर्केड गेम्स की एक दुकान खोली। उस ज़माने में पाकिस्तान में बहुत ही कम आर्केड गेम्स की दुकान हुआ करती थी जहां बच्चे जाकर खेला करते थे। उसने अपनी दौलत का फ़ायदा उठाते हुए इस दुकान को खोला और अपने मंसूबे का आगाज़ किया। इस दुकान के अंदर हर दिन काफ़ी बच्चे आया करते थे। जावेद इकबाल जानबूझकर अपनी दुकान की ज़मीन पर 100 रुपये का एक नोट फेंका करता था और एक कमरे में जाकर छुप जाता। वहाँ से ये देखता था कि जब कोई बच्चा इस नोट को अपनी जेब में डाले, कुछ ही देर बाद ये शोर मचा देता था कि किसी ने मेरे पैसे चोरी कर लिए हैं, सब लोग आकर मुझे अपनी तलाशी दो। जब उसको वो बच्चा मिल जाता जिसकी जेब में 100 रुपये का नोट मौजूद होता, ये उसको एक कमरे में ले जाता था जहाँ पर ये इनके साथ रेप करता, इनका जिनसी इस्तेसाल करता। शाम के वक्त ये अपनी दुकान को एक एक्वेरियम या जिम में बदल लेता था ताकि 24 घंटे बच्चों का आना जाना लगा रहे। रात को ये सड़क पर बच्चों की तलाश में भी निकल जाया करता था और बहुत ही चालाकी और महारत से ये अपने शिकार को ढूंढा करता था। इसको जो भी लड़का सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगता, ये उसको पैसों या किसी और चीज़ का लालच देकर अपने पास ले आया करता था, जहाँ ये सबसे पहले इसके साथ रेप करता। फिर वो उस बच्चे को एक स्टील की तार से गला दबाकर मार देता था। इसके बाद वो इस नन्हे फरिश्ते के जिस्म के छोटे छोटे टुकड़े करके इन टुकड़ों को एसिड में फेंकता ताकि उस बच्चे का नामो निशान बाकी ना रहे। जब बच्चे की बॉडी एसिड में डिज़ोल्व हो जाती तो वो इस एसिड को अपने घर के पास छोटे से दरिया में फेंक आता। इसने 100 बच्चों को इसी तरीके से कत्ल किया। एक पढ़ा लिखा आदमी होने के बाइस ये अखबारों के अंदर बच्चों की तफसीलात को तलाश करता था, जिसके बाद वो उनसे रब्ता करके उनकी तस्वीरें मंगवाता था। इन बच्चों में से जो इसे खूबसूरत लगता, बहुत ही चालाकी से इसे अपने घर ले आता, जिधर वो इस मासूम को दरिंदगी का निशाना बनाता। जावेद इकबाल एक बहुत ही अमीर इंसान था। उसके पास उस ज़माने में 4 गाड़ियाँ और एक बहुत बड़ा घर मौजूद था। जावेद इकबाल ने 1999 में डेली जंग नामी एक न्यूज़पेपर को एक ख़त लिखा जहां इसने अपने जुराइम को कबूल किया और बहुत ही डिटेल में अपने हर एक कत्ल के बारे में बताया। ये 6 साल की उम्र से लेकर 16 साल की उम्र के बच्चों को कत्ल करता था और उनको मारने से पहले उनकी तस्वीरों को खींचकर अपनी कलेक्शन में रखता था। इसके साथ ही ये बच्चों के कपड़ों और जूतों को भी संभाल कर रखता था। 100 माएँ जिनके बच्चे कई महीने या सालों पहले गायब हो गए थे, उन्हें एहसास भी नहीं था कि उनकी मौत इस तरह हुई होगी। जब जावेद इकबाल ने अपना ये बयान दिया, कई सौ लोगों ने उसके घर जाकर इन कपड़ों, तस्वीरों और जूतों को देखा कि शायद उन्हें अपने लख्ते जिगर का कोई सबूत ही मिल जाए कि वो इस दुनिया में है या नहीं। जावेद इकबाल ने गिरफ्तार होने के बाद एक हौलनाक बात की। उसने कहा कि अगर मैं चाहता तो 500 बच्चों को इसी बेदर्दी से मार सकता था,
لیکن کیونکہ میں نے 100 بچوں کو مارنے کی قسم کھائی تھی اس لیے میں نے صرف 100 بچوں کو ہی مارا۔ آپ نے 200 بچے کیوں نہیں قتل کیے؟ 100 انتقام کر رہے تھے نا، انتقام کر رہے تھے۔ میرے پاس آج بھی اتنے پیسے تھے کہ میں یہ سلسلہ جاری رکھتا۔ اس کی گرفتاری کے بعد جج نے ایک بہت کڑی سزا سنائی۔ اس جج نے کہا کہ جاوید اقبال کو 100 دفعہ گلا گھونٹ کر مارا جائے، اس کے جسم کو 100 ٹکڑوں میں تقسیم کیا جائے اور ان ٹکڑوں کو ایسڈ میں پھینک دیا جائے جس طرح اس نے ان معصوم بچوں کو مارا تھا، اور یہ سب کچھ اس کے والدین کے سامنے کیا جائے۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ ہو نہ پایا۔ جاوید اقبال 8 اکتوبر 2001 کو جیل میں دیوار کے ساتھ لٹکا ہوا ملا اور یہ بیان جاری کر دیا گیا کہ اس نے خودکشی کی ہے۔ لیکن پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق اس کی موت سے 40 منٹ پہلے اس کو بہت بری طرح مارا گیا تھا۔ مجھے تو اس رپورٹ سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ قیدیوں اور پولیس نے مل کر اس پر بری طرح تشدد کیا تھا اور اس کو مار دیا تھا اور اس کی لاش کو اس طرح پریزنٹ کیا تھا تاکہ لوگوں کو لگے کہ اس نے خودکشی کی ہے۔ چاہے اس کے ساتھ جو بھی ہوا لیکن یہ حیوان اسی لائق تھا۔ جاوید اقبال پاکستان کا سب سے خطرناک سیریل کلر ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ 100 سال میں اس جیسا خطرناک سیریل کلر کبھی پیدا ہوگا۔ یہ انسان تو ہو نہیں سکتا، ایک حیوان تھا، کہ کوئی بھی انسان ان چھوٹے معصوم بچوں کے ساتھ یہ سب کچھ نہیں کر سکتا، اور اس نے تو 100 بچوں کے ساتھ کیا تھا۔ اگر آپ کو کرائم سٹوریز پسند ہیں تو اس چینل پر بنے رہیے، سبسکرائب کیجئے، کیونکہ اس چینل پر اس طرح کی بہت سی کرائم سٹوریز آئیں گی۔